हमने एक सूचना की सभी स्कूलों को। हमने कहा कि सभी स्कूल के बच्चे अपने गांव के अंदर सबसे बड़ी उम्र का पेड़ कौन सा है, जिस पेड़ की सबसे ज्यादा उम्र हो चुकी है वो ढूंढो। तो उनको सब जगह पे जाना पड़ा, गांव के आसपास के सारे पेड़ देखने पड़े, टीचर को पूछना पड़ा और फिर सब में सहमति बना कि भाई हाँ ये पेड़ बहुत पुराना है। और बाद में बच्चों ने स्कूल में आकर के उस पर गीत लिखे, निबंध लिखे, वक्तृत्व कथाएं की, यानी उस पेड़ का महात्म्य क्या है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में उनको कई पेड़ देखने पड़े, सबसे उम्र लायक पेड़ का ढूंढना पड़ा, बहुत सी चीजें वो सीखने लगे। और मैं कह सकता हूं कि यह प्रयोग बहुत सफल रहा था। एक तरफ बच्चों को पर्यावरण की जानकारी मिली, साथ ही साथ उन्हें अपने गांव के विषय में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करने का मौका भी मिला। हमें इसी तरह के आसान और नए नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। फ्यूचर रेडी और साइंटिफिक करिकुलम होगा। इसके लिए सभी के सुझाव लिए जाएंगे और सभी के सुझाव और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इसमें समाहित किया जाएगा। साथियों, भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। हम इसकी जरूरतों को अभी से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? ये होगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। हमारे स्टूडेंट्स सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल साइंस को समझे, उस दिशा में सोचे। ये सब आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। और इसलिए छात्र शुरुआत से ही कोडिंग सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस और रोबोटिक्स, इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परिचय में उसको लाना होगा। हमें इसको देखना होगा। साथियों, हमारी पहले की जो शिक्षा नीति रही है उसने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बांध भी दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर लें तो विद्यार्थी साइंस लेता है, वो आर्ट्स या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल, यानी कि स्टूडेंट्स अपने रुचि के हिसाब में गतिविधियों में, घटनाओं में, प्रोजेक्ट्स में एंगेज हो, इसे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें। इन गतिविधियों, घटनाओं, प्रोजेक्ट्स को विभिन्न दृष्टिकोण अपने एक्सपीरियंस से सीखे। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है या कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर बच्चे रचनात्मक तरीके से एक्सप्रेस करना सीखे। इन सब को मिलाकर ही फिर एक्सेल करने का रास्ता बनता है। अब जैसे कि हम बच्चों को पहाड़ों पर, ऐतिहासिक जगहों पर, खेतों में, सुरक्षित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, आप क्लासरूम में उनको रेलवे का इंजन पढ़ाएं, क्लासरूम में आप उनको बस पढ़ाएं, लेकिन कभी तय करें कि अगर गांव के नजदीक में रेलवे स्टेशन है तो चलो जाएंगे। बच्चों को स्टेशन पे ट्रेन आती है तो इंजन कैसा होता है दिखाएंगे। फिर कभी बस स्टेशन पे ले जाएंगे, बस कैसा होता है दिखाएंगे। वो देख करके सीखना शुरू कर लेता है। मैं जानता हूं कई प्रिंसिपल्स और शिक्षक जरूर ये सोच रहे होंगे
कि वो तो अपने स्कूल में कॉलेज में ऐसा ही करते हैं। मैं मानता हूं बहुत से टीचर बड़े इनोवेटिव होते हैं और जी जान से लगे होते, करते रहते हैं। सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। अब हमारे यहां युवा को साइंस, ह्यूमैनिटी या कॉमर्स में से किसी एक ब्रैकेट में फिट होने की जरूरत नहीं है। देश के हर स्टूडेंट्स को उसकी प्रतिभाओं को अब पूरा मौका मिलेगा। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक और बहुत बड़ी समस्या को भी एड्रेस करती है। यहां तो बड़े बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्थित हैं। आपने जरूर महसूस किया होगा कि हमारे देश में लर्निंग ड्रिवन एजुकेशन की जगह, कोई बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत है आज स्थिति यह है, मार्क्स और मार्कशीट ये एजुकेशन हावी है। लर्न तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घूमने जाते हैं। लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पूछते हैं। पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए। हर चीज वहीं जाकर के अटक जाती है। कुछ परिवार हैं जिनको आदत हो गई, पूछते हैं अच्छा आज स्कूल में खाना क्या मिला था। इन्हीं चीजों के आसपास टेस्ट में नंबर कितने नंबर आए, एक टेस्ट, एक मार्कशीट, क्या बच्चों के सीखने की, उनकी मानसिक विकास के पैरामीटर हो सकती है? आज सच्चाई ये है कि मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है और परिवार की प्रेस्टीज शीट बन गई है। परिवार के लिए प्रेस्टीज शीट है, बच्चे के लिए प्रेशर शीट है। पढ़ाई से मिल रहे इस तनाव को मेंटल